हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पुष्पेंद्र कुमार। जैसा कि मैं पिछले क्लास में बताया था आप लोग को, द्वितीय पाठ परिसरमेव समृद्धि मूलम, उसका प्रश्नोत्तर भी लिखाया। आज तीसरा पाठ है नचिकेता। नचिकेता कहानी में क्या है थोड़ा देखिए आप लोग। एकदा वाजस्रवस्य नाम मुनि महायज्ञम अकरोत्। एक बार वाजस्रवस्य नाम का मुनि महायज्ञ कर रहा था। सयज्ञ सर्वस्य दान रूपेण पुरोहितव्य, और वह यज्ञ में सभी लोगों को और सभी पुरोहित को वो क्या कर रहा था? दान दे रहा था, देता है। वाजस्रवस्य मुने नचिकेता नामा एक मेधावी पुत्र आसीत्। वाजस्रव मुनि का एक मेधावी पुत्र नचिकेता था। एतत् सर्वं वीक्ष्य, एतत् सर्वं वीक्ष्य का मतलब होता है देखकर। ये सभी देखकर कि मेरे पिताजी दान कर रहे हैं, इन सभी चीजों को देख करके नचिकेता नचिकेता पिता से बोला, अहम तव प्रिय पुत्र, मैं आपका प्रिय पुत्र हूँ। अतः हे तात माम कस्मै दास्यसि, मैं आपका प्रिय पुत्र हूँ, अतः हे तात माम कस्मै, मुझे किसे देते हो? द्वितीय तृतीय वारम पृष्ठे सती क्रुधः पिता अकथयत्। दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा, बार बार जब पिता से वो प्रश्न कहने लगा, इस पर पिता ने क्रुद्ध होकर क्या कहा? अकथ्य त्वाम अहम मृत्युवे दास्यामि, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ। मम जनकस्य वचनम असत्यमा भवेत् इति चिंतित्वा नचिकेता यमलोकम गच्छति। पिता के वचन को सुन करके नचिकेता, असत्य वचन को नचिकेता सुन करके क्या हुआ? नचिकेता चिंतित हुआ और यमलोक को चला जाता है। नचिकेता अमिलोक प्राप्य पश्यति यत् यमराजा गृहे नास्ति। नचिकेता यमलोक में देखता है कि यमराज अपने घर में नहीं है। गृह यावत मीन्स होता है तक, जब तक यमराज गृहम प्रत्यागच्छति तावत अहम अत्रैव तिष्ठामि। जब तक यमराज घर में प्रवेश नहीं आते हैं। प्रत्यागच्छति का मतलब होता है वापस आता है। प्रत्यागच्छति वापस आता है। जब तक यमराज वापस नहीं आते हैं, अहम अत्रैव तिष्ठामि, मैं यहीं बैठा रहूंगा। इति प्रतिज्ञा नचिकेता तिस्र रात्रि अन्नम जलम च विना यमस्य गृह द्वारे अवसत। और यह प्रतिज्ञा की नचिकेता ने तीन रात बिना अन्न जल के वो यमराज के घर के द्वार पर बैठा रहा। बिना अन्न जल के मतलब बिना खाए पिए वो यमराज के दरवाजे पर यमराज की प्रतीक्षा में, और प्रतिज्ञा किया कि जब तक यमराज नहीं लौटेंगे तब तक मैं क्या करूंगा? उनकी प्रतीक्षा में यहीं बैठा रहूंगा। 3 रात्रि वो बिना कुछ खाए पिए वो यमराज के द्वार पर बैठा रहा। गृह प्रति निवृत यम बालकम सम्मान पूर्ण अवदत्। और फिर कुछ दिन के बाद यमराज पहुंचते हैं सम्मान पूर्वक, और सम्मान पूर्वक उससे बोलते, हे पुत्र स्वागतम भवते, स्वागत है आपका। भवान में अतिथि, तुम मेरे अतिथि हो, मेरे क्या हो? अतिथि हो। भोजनम बिना चा माम प्रतीक्षा मगर, भोजन के बिना मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो। अहम एक रात्रि प्रति 3 वरण विष्णि हो, अतः तुम 3 रात्र मेरी प्रतीक्षा की हो। नचिकेता बोलता है, अहम प्रथम वरम वर्यामि यत् मम पिता गृहम प्रत्यागता मां क्रोधः रहिता प्रसन्नचिता च भूत्वा सुक्रियत्। यमराज ने उससे कहा, खुश होकर कहा कि तुम मेरी इतनी दिन तक प्रतीक्षा किए हो तो मैं तुम्हें क्या करता हूँ? ऐसा वर देता हूँ। तो नचिकेता बोला, मुझे यमराज ने उनसे बोला कि तुम वर मांगो, मैं तुम्हें वर देता हूँ। नचिकेता बोलता है, अहम प्रथम वरम वर्यामि, मेरा पहला वर यह है यत् मम पिता गृहम प्रत्यागता, मेरे पिता ने मुझे वापस भेज दिया है। माम क्रोध रहिता प्रसन्नचित च भूत्वा सुग्रीव, मेरे पिता का क्रोध शांत कर दीजिए और उसे प्रसन्नचित कर दीजिए, मुझे वह घर में क्या करे? वापस बुला ले। यमराज बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। द्वितीय वरेन, दूसरा वर उन्होंने क्या पूछा
स्वर्गम लोकस्य प्रतिसाधनम यज्ञ विधिम ज्ञातुम। स्वर्ग दूसरा बार उसने क्या मांगा कि स्वर्ग लोक का प्रतिसाधन यज्ञ विधि को की इच्छा से हो, ज्ञात हो। द्वितीय वरम प्रदायम अवदत संतुष्ट हो, और द्वितीय वर्ष के प्रदान किया यमराज ने उसे और बोला संतुष्ट हो हम, मतलब ऐसा ही होगा। नचिकेता पुनः अवदत, नचिकेता न पुनः अवदत। फिर तीसरा वर बोला तृतीय वरेन च मृत्यु के विषय का प्रश्न परीक्षा। नचिकेता ने तीसरा वर क्या मांगा, उन्होंने मृत्यु के विषय में क्या किया, प्रश्न पूछा। तृतीय वरम श्रुत्वा आश्चर्यचकित यम बालकाय विविधानि परलोभानि ददाति। और तृतीय वचन सुन करके, श्रुत्वा का मतलब होता है सुन करके, सुनकर यमराज क्या हुए, आश्चर्यचकित हुए। यमराज आश्चर्यचकित हुए। यम बालकाय विविधानि प्रलोभानि ददाति, और यमराज ने उसे विभिन्न प्रकार का लोभ दिया, लालच दिया। कथयति च हे बालक, उसे बहुत सारा, तुम ये ले लो, अहम तुभ्यम प्रभुतम धनम, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा धन दे देता हूँ, समृद्धि दे देता हूँ, सौभाग्य दे देता हूँ, मतलब बहुत सारा उन्हें लालच, दीर्घ जीवन दे देता हूँ। परम मृत्यु विषयगम प्रश्नम माँ परीक्षा, परंतु तुम मृत्यु के विषय में मुझसे प्रश्न मत पूछो। मैं तुम्हें सारी धन संपत्ति देता हूँ, सौभाग्यशाली बनाता हूँ, समृद्धशाली बनाता हूँ, बहुत सारा धन देता हूँ, दीर्घ जीवन दे देता हूँ, परंतु मृत्यु के बारे में प्रश्न मत पूछो। परम दृढ़ संकल्प नचिकेता, पर दृढ़ से संकल्पित, निश्चय दृढ़ नचिकेता प्रलोभानि नस्वरम मत्वा तत्व ज्ञान में वो इच्छा। लेकिन नचिकेता के उस लालच का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सारे लालच बेकार चले गए, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसे केवल मृत्यु के बारे में ही जानना था। शिष्यम परीक्षा से तस्य योग्यता च यम अवगम यमर, और शिष्य की परीक्षा में क्या हुआ, नचिकेता सफल हुआ। और यमराज ने उसे बताया इदम शरीरम तुम नस्वरम अस्ति परम शरीरस्य अधिष्ठाता आत्मा अजरा अमर। यदि तुम्हारा शरीर है वह नाश हो जाता है, परंतु शरीर की अधिष्ठाता आत्मा अजर अमर होती है। शरीर तुम्हारा नाश हो जाएगा, लेकिन परंतु आत्मा क्या होती है, अजर अमर होती है। परीक्षा से का मतलब होता है, परीक्षा का मतलब परीक्षण करके, लेकिन तुम्हारी आत्मा जो होती है अजर अमर, अतः परलौकिक कल्याण एवं सदा प्रयत्न, इसलिए यह परलोकों लोगों के कल्याण के लिए सर्वदा प्रयत्नशील रहती। यदि शाश्वत सुखर में सुख मिक्षसी तरही आत्मनम रथिनम वृद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धि सारथी वृद्धि मनः प्रागमेव च। और उसके बाद यमराज ने उसे इस श्लोक के माध्यम से बताया कि आत्मनम रथिनम वृद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धि सारथिम वृद्धि मनः प्रागमेव च। मतलब इस जीवात्मा को तुम रथ का स्वामी समझो, शरीर को उसका रथ समझो, बुद्धि को सारथी समझो, रथ हाँकने वाला, और मन को क्या करो, लगाम समझो। यही इस श्लोक का अर्थ है। इसके साथ ही यह तृतीय पाठ समाप्त हुआ। अब इसका प्रश्न उत्तर अगले क्लास में हम आपको लिखवा देंगे।